कई बार ऐसा होता है ना कि दिमाग में कमाल का, दुनिया बदल देने वाला आइडिया होता है, लेकिन उसे हकीकत बनाने के लिए जरूरी पैसे नहीं होते। यही कहानी भारत के बहुत से इनोवेटर्स की है। उनके पास ब्रिलियंट आइडियाज तो होते हैं, पर वो आइडिया से प्रोटोटाइप तक का सफर अक्सर पैसों की कमी की वजह से अधूरा रह जाता है। तो आज हम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझेंगे। हम कदम दर कदम जानेंगे कि निधि प्रयास प्रोग्राम आखिर है क्या और इससे कैसे फायदा उठाया जा सकता है। हम समझेंगे कि ये डेथ वैली क्या बला है, कौन इस ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकता है और कैसे एक प्रोटोटाइप आपको फंडिंग की दुनिया में एक बड़ा खिलाड़ी बना सकता है। चलिए, सबसे पहले उस सबसे बड़ी चुनौती को समझते हैं जिससे लगभग हर हार्डवेयर इनोवेटर को गुजरना पड़ता है। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने के लिए निधि प्रयास प्रोग्राम को बनाया गया है। स्टार्टअप की दुनिया में ना इस स्टेज को कहते हैं वैली ऑफ डेथ, मतलब मौत की घाटी। सोचिए, ये एक खतरनाक रेगिस्तान जैसा है जहां एक शानदार आइडिया का बीज तो है, लेकिन फंडिंग रूपी पानी के बिना वो कभी पौधा बन ही नहीं पाता और वहीं दम तोड़ देता है। तो इस वैली ऑफ डेथ को पार करने का पुल क्या है? वो है निधि प्रयास प्रोग्राम। ये सरकार की एक ऐसी जीवन रेखा है, एक ऐसी लाइफलाइन है जो आपके हार्डवेयर आइडिया को सिर्फ कागज से निकालकर असल दुनिया में लाने का मौका देती है। प्रयास, इसका पूरा नाम है प्रमोटिंग एंड एक्सेलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स। ये भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक पहल है और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, इनोवेटर्स को आइडिया स्टेज से एक काम करते हुए प्रोटोटाइप तक पहुंचाने के लिए जरूरी पैसा देना। और कितना पैसा? इस प्रोग्राम के तहत चुने हुए इनोवेटर्स को पूरे 10 लाख रुपए तक की ग्रांट मिल सकती है। ये एक बहुत बड़ी रकम है, खासकर तब जब आपको प्रोटोटाइप बनाने के लिए कंपोनेंट्स खरीदने हो, उसकी टेस्टिंग करनी हो या डिजाइन को फाइनल टच देना हो। और सबसे जरूरी बात, ये एक नॉन डाइल्यूटिव ग्रांट है। अब इसका मतलब क्या है? सीधे सीधे शब्दों में, इस पैसे के बदले आपको अपनी कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं देनी पड़ती। ये कोई लोन भी नहीं है जिसे आपको ब्याज के साथ वापस चुकाना पड़े। जी नहीं, ये पैसा सिर्फ और सिर्फ आपके सपने को, आपके प्रोटोटाइप को हकीकत बनाने के लिए है। आपकी कंपनी 100% आपकी ही रहती है। तो ठीक है, ये मौका तो बहुत शानदार है, पर सवाल ये है कि ये है किसके लिए? चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन लोग इस ग्रांट के लिए एलिजिबल हैं। ये प्रोग्राम खासकर इंडिविजुअल इनोवेटर्स के लिए एक वरदान है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट है, कोई रिसर्चर है या कोई भी इंडिपेंडेंट इनोवेटर है जिसके पास एक हार्डवेयर आइडिया है, तो वो अप्लाई कर सकता है। और हाँ, अगर आपने एक स्टार्टअप रजिस्टर कर लिया है, प्राइवेट लिमिटेड या LLP, तो भी आप बिल्कुल योग्य हैं। यहां पर एक बात गांठ बांध लेनी है, आपका आइडिया सिर्फ कोई ऐप या वेबसाइट नहीं हो सकता। ये स्कीम खास तौर पर फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए है, यानी हार्डवेयर के लिए, जैसे कि रोबोटिक्स, कोई नया IoT डिवाइस, मेडिकल गैजेट या फिर क्लीन एनर्जी से जुड़ा कोई इनोवेशन। और हाँ, एक और जरूरी जानकारी, साल 2026 में ये प्रोग्राम कुछ खास सेक्टर्स पर फोकस कर रहा है। अगर आपका आइडिया ग्रीन टेक, डीप टेक, रोबोटिक्स, मेडिकल डिवाइसेस या क्लाइमेट टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड से जुड़ा है, तो आपके चुने जाने के चांसेस काफी अच्छे हो सकते हैं। जब आप इस ग्रांट के लिए चुन लिए जाते हैं, तो आपको सिर्फ पैसा नहीं मिलता, आपको एक बहुत शक्तिशाली पार्टनर भी मिलता है, और वो है प्रयास सेंटर। और यकीन मानिए, ये पार्टनरशिप इस पूरी यात्रा का सबसे कीमती हिस्सा हो सकती है। ये प्रयास सेंटर सिर्फ आपके पैसों का हिसाब किताब नहीं रखते। सोचिए, ये आपको एक पूरी की पूरी वर्कशॉप देते हैं जिसमें लेटेस्ट फैब्रिकेशन लैब्स हैं, 3D प्रिंटर्स हैं और हर तरह के टेस्टिंग इक्विपमेंट हैं। और इन सबसे ऊपर आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट से डायरेक्ट मेंटरशिप मिलती है। सब कुछ एक ही छत के नीचे, ताकि आप बस अपने इनोवेशन पर फोकस कर सकें। ये समझना बहुत जरूरी है कि एक हार्डवेयर स्टार्टअप के लिए ये मेंटरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर अक्सर पैसों से भी ज्यादा कीमती होते हैं। ये वैसा ही है जैसे किसी को सिर्फ मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखाना और साथ में एक अच्छी फिशिंग रॉड भी देना। एक्सपर्ट्स आपको प्रोडक्ट को बेहतर बनाने, लागत कम करने और मार्केट के लिए तैयार करने में मदद करते हैं। तो अब जब आपको पता चल गया है कि ये प्रोग्राम क्या है और ये आपके लिए क्या क्या कर सकता है, तो सबसे बड़ा सवाल अप्लाई कैसे करना है। चलिए इस प्रोसेस को भी फटाफट समझ लेते हैं। प्रोसेस काफी सीधा साधा है। सबसे पहले आपको अपने नज़दीक एक प्रयास सेंटर खोजना होगा, फिर उनकी वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और आखिर में अपना डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल जमा करना है। देखिए, आपके प्रपोजल में कुछ बातें एकदम शीशे की तरह साफ होनी चाहिए। पहली, आप असल दुनिया की किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। दूसरी, आपका सॉल्यूशन दूसरों से बेहतर कैसे है। और तीसरा, आपका प्रोटोटाइप कैसा दिखेगा और क्या करेगा।
और हाँ, बजट प्लान ये सबसे ज़रूरी है। आपको एक एक रुपए का हिसाब देना होगा कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, मटेरियल से लेकर फैब्रिकेशन और टेस्टिंग तक। दुर्भाग्य से बहुत से अच्छे आइडियाज़ भी रिजेक्ट हो जाते हैं। जो आम गलतियां देखने को मिलती हैं वो हैं प्रॉब्लम को ठीक से ना समझा पाना, ऐसा बजट बनाना जो हकीकत से परे हो, या फिर प्रोटोटाइप बनाने का कोई ठोस प्लान ही ना होना। और एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आइडिया सिर्फ सॉफ्टवेयर का है तो ये प्लेटफॉर्म सही नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि आपका प्रपोजल सिलेक्ट हो गया। बहुत बहुत बधाई, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली सफर तो अब शुरू होता है। आपको अपना प्रोटोटाइप बनाने और उसे टेस्ट करने के लिए पूरे 18 महीने का वक्त मिलता है। इस दौरान प्रयास सेंटर लगातार आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है और 18 महीनों के आखिर में आपके हाथ में एक वैलिडेटेड, टेस्टेड प्रोटोटाइप होना चाहिए। देखिए, प्रयास प्रोग्राम का मकसद सिर्फ प्रोटोटाइप बनवाना नहीं है। इसका असली लक्ष्य आपको फंडिंग की अगली सीढ़ी के लिए तैयार करना है। जब आपका प्रोटोटाइप तैयार हो जाता है तो आप निधि सीड सपोर्ट सिस्टम, एंजल इन्वेस्टर्स या स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जैसी बड़ी योजनाओं के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ अप्लाई कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इन्वेस्टर्स के लिए एक काम करता हुआ, चलता फिरता प्रोटोटाइप 1000 प्रेजेंटेशन से ज्यादा ताकतवर होता है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि आपका आइडिया सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक हकीकत बनने की पूरी क्षमता रखता है। तो अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसा हार्डवेयर आइडिया है जो किसी की जिंदगी आसान कर सकता है या दुनिया को बेहतर बना सकता है, तो निधि प्रयास आपके लिए पहला और सबसे जरूरी कदम हो सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि आप तैयार हैं या नहीं, सवाल ये है क्या आपका आइडिया भारत की अगली बड़ी इनोवेशन कहानी बनने के लिए तैयार है।